एक आईएएस ऑफिसर ने 70 साल बाद कैसे करप्शन की जो सच्चाई है उसको सामने रखी है, देखिए इस वीडियो में। 70 साल के बाद मैं कह रहा हूं कि आईएएस, द ब्यूरोक्रेसी, द आईपीएस, दे आर द स्टील केज ऑफ इंडिया. इंडिया हैज बीन केप्ट ट्रैप्ड ड्यू टू दीज आईएएस एंड आईपीएस. ये ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया को ट्रैप करके रखा हुआ है. इंडिया जो वो सोने की चिड़िया थी, वो जो सोने की चिड़िया वापस उड़ नहीं पाई. क्यों? क्योंकि इसी स्टील केज के अंदर वो रह गई पिछले 70 सालों में. Why do you say so? क्यों बोलते हो? It's a system, the bureaucratic system that has been Explain created. step by step. Step by step. देखियो, अंग्रेज जो थे जब हमारे देश में राज कर रहे थे, तो उनको रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था और जो इंफॉर्मेशन है उसको जनता से शील्ड करना था, और तीसरा जनता को कंट्रोल करना था. ठीक है, ताकि कभी दोबारा से 1857 का रिवोल्ट ना हो सके. उनके दिमाग की उपज थी एक आईएएस और एक आईपीएस. आईएएस का काम है कि भाई साहब जमीन को, लैंड को कंट्रोल करो, लैंड सारी मेरे पास होनी चाहिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करो, सारे के सारे फॉरेस्ट को मैं कंट्रोल करूंगा. ठीक है. और आईपीएस का ये काम है कि जो भी आदमी ज्यादा उद्दंड मचाए, 1857 का रिवोल्ट दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको मैं कंट्रोल करूंगा. प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए देश के अंदर किसी प्रकार के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. इसी सिस्टम को हमने अपना लिया. हम आजाद हो गए 1947 में, लेकिन ये वाला जो स्टील केज है ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा रह गया. इसी केज ने तो इंडिया को स्लेव बनाया था. ब्रिटिशर्स ने एनस्लेव कर लिया इंडिया को. भाई कहां से, किसमें एनस्लेव किया था? यही तो पिंजरा था आईएएस और आईपीएस का, इसके द्वारा, इसी सिस्टम के लिए. सो दे क्रिएटेड दैट सिस्टम. उन्होंने बनाया उसको इस प्रकार से. वो जो लीगल सिस्टम इंडिया का जो है, और वो जो आईएएस और आईपीएस की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसी को तो एनस्लेवमेंट कहते हैं. व्हेन यू हियर कि ब्रिटिशर्स एनस्लेव्ड इंडिया, तो क्या मतलब है? 1 लाख ब्रिटिशर्स थे वो. इंडिया की 25 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय. कौन, क्या मतलब, कोड़े थोड़ी ना मार रहे थे. ये सिस्टम्स के द्वारा इंडिया को एज ए सिविलाइजेशन, एज ए कंट्री, एज ए सिस्टम एनस्लेव किया गया था. नाउ एट दैट टाइम वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि यार ये ना फ्रेम है, यही तो स्टील फ्रेम है हमारे देश का, इसने हमारे देश को होल्ड करके रखा हुआ है. यस, बिल्कुल सही है, देश को, यूनिटी को होल्ड इसी ने करके रखा है. लेकिन 1947 के बाद जो इनका काम था, इन्होंने वो नहीं किया. ये वही काम करते रहे जो इनका पहले काम था. ये स्टील केज का ही काम करते रहे, फ्रेम का काम नहीं किया. फ्रेम का काम होता है कि टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर एंड लेट एवरीबॉडी फ्लाई, सबको उड़ने दो. केज का काम होता है कि सब यहीं पे पकड़े रहो जहां पे है, जैसा भी सिस्टम है, which is what they have done and they have been very successful to do it. तो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, आपने बोला कि ये स्टील केज है, ये दबा के रख रही है, ये हमारी जो सोने की चिड़िया, इसको वापस उड़ने नहीं दे रही है, राइट? कोई तो रीजन होगा. व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन? Corruption, it's right in the face. But bureaucracy of India, barring the good officers, there are honest officers, is corrupt. बट हर कोई थोड़ी करप्ट हो सकता है. हर कोई बोला भी नहीं रहा, कोई किसी को हर कोई को नहीं कह रहा. इफ आई से कि कोई बात होती है तो इट्स अ जनरल स्टेटमेंट दैट इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम. कि ज्यादा मेजॉरिटी अगर दोनों को साथ में रखोगे तो ज्यादा करप्ट लोगों की संख्या है कि नॉन करप्ट लोगों की संख्या है. और करप्ट का मतलब नहीं है गलत काम करना. देखो, करप्शन जब वर्ड बोलते हैं ना, तो एवरीबॉडी विल लाइक इज समथिंग रॉन्ग, इज दैट अ मॉरल प्रॉब्लम. नहीं, वो सही काम करने के पैसे ले रहे हैं. अंडरस्टैंड दैट. सीधे वही सिंपल सी बात है. जैसे आपको छोटी सी भी दिखाता हूँ कि करप्शन को हम जब भी सोचते हैं ना, तो इन आवर माइंड परसेप्टिवली वो है कि बहुत ही नेगेटिव चीज है, और वो कोई आदमी बैठ के गलत कर रहा है, एंड वी फील समथिंग इविल, जो हम मूवी में स्टीरियोटाइप इविल्स देखते हैं. ठीक है, खा रहा है ये. हाँ, कोई आदमी ऐसे विलेन टाइप का जो आदमी है. करप्शन उसको, वो माइनर है, वो 10% हो रही होगी. असली करप्शन है कि जो काम करना है, जो सही काम करना है, उसके पैसे लेना. अभी एक किसी छोटी सी बात है, गांव में किसी को किसी गवर्नमेंट स्कीम में घर बनाने के 1.25 लाख रुपए सैंक्शन हो गए. अब वो जो बैठा हुआ है क्लर्क, वो एक 1.25 लाख रुपए उसको निकाल के नहीं दे रहा, बोल रहा कि इसमें से 25,000 रुपए मुझे दो. ये वो सही काम करने के, जो काम करना है उसको, जो उसको डिसीजन लेना जो लेजिट वाला है, वो उसी के पैसे ले रहा है. दैट इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द करप्शन दैट हैपेंस. बट दैट इज आल्सो करप्शन. ये रॉन्ग है, गलत ही है ये. हाँ, 100%. मतलब इसमें मैं इसको डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, पूरा प्योर करप्शन. बट या दैट इज इट. मतलब जस्ट वांटेड टू डिफरेंशिएट कि एक तो 2 टाइप की करप्शन होती है. एक तो पहले आदमी गलत कर रहा है, फाइल चोरी कर रहा है, लॉ को कुछ कर रहा है, विलेन वाली हरकतें कर रहा है, तो वो जो अंडरस्टैंड होता है. बट देन देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ दिस मंडेन करप्शन आल्सो, कि डे टू डे जो उनका काम है वही करने के लिए पैसे, उसके लिए ही पैसे लिए जा रहे हैं. जब कर्मचारी ही सही काम करने के पैसे लेंगे तो भारत की जनता और भारत कैसे फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? क्या कभी आप करप्शन के शिकार हुए हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और किस डिपार्टमेंट ने आपको करप्शन का एक भोजन बनाया है,
वो डिपार्टमेंट भी मेंशन करिएगा।